छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे छठी कक्षा का चौथा पाठ जोकर। जैसे आप चित्र से समझ गए होंगे, कक्षा छठी कक्षा का यह पाठ है चौथा, जोकर। सर्कस की बात करें तो सर्कस के लिए जोकर का होना बहुत आवश्यक होता। जोकर के बिना हम सर्कस की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर सर्कस का चित्र है, इसमें जोकर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बिना जोकर के बिना सर्कस अच्छी नहीं लगती। देखिए यहाँ पर कुछ मुहावरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, या गधा बनाना अर्थात किसी को मूर्ख बनाना। तो प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें मुहावरे तथा कहावतों की जानकारी लेना है। सबसे पहले देखते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरे कहते हैं। अब देखिए, मुहावरे और कहावतों की बात करें तो मुहावरे और कहावतों के द्वारा अपनी बात को हम कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। यही मुहावरों तथा कहावतों की खूबसूरती है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे तथा कहावतें हम देखते हैं। पहले मुहावरा है, जोकर अपनी जान पर खेल पर कलाबाजी दिखाता है। जान पर खेल कर, यह मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है प्राणों की परवाह न करना। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं जोकर कैसे एक रस्सी पर खड़ा होकर गेंद की करतब दिखा रहा है। अर्थात ऐसे में उसकी जान का भी जोखिम है, लेकिन फिर भी वो जान पर खेलकर अपने कलाबाजियाँ दिखाकर श्रोताओं का मनोरंजन कर रहा है। अब दूसरा मुहावरा देखिए। दूसरा मुहावरा है, ठहाके लगाकर हंसना। वाक्य देखते, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाकर हंसाना, उसका अर्थ है जोर से हंसना। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जोकर कैसे जोर जोर से ठहाके लगाकर आपको हंसा रहा है। तीसरा मुहावरा देखिए, मन महसूस कर रहे। इसका वाक्य देखते हैं पहले। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह जाता है। मन महसूस कर रह जाना, इसका अर्थ होता है कुछ भी न कर पाना। देखिए यहाँ पर जोकर बहुत सारे करतब कर रहा है, लेकिन अगर उसे कोई प्रतिसाद ही न देगा तो वो बेचारा नाराज़ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जोकर नाराज़ हो गया है, मन महसूस कर रह गया है उसका। आगे देखिए चौथा मुहावरा, फूला नहीं समाना। फूला नहीं समाना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते पहले। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। अर्थात फूला नहीं समाना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। तो यहाँ पर जोकर का करतब देखकर बच्चों ने उसे धन्यवाद दिया है, तो जोकर फूला नहीं समा पा रहा है। अगला मुहावरा देखते हैं, दंग रह जाना। इसका पहले वाक्य देखते हैं। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। इसका अर्थ होता है दंग रहना का आश्चर्यचकित होना। अब आमतौर पर देखें तो जोकर हर किसी की नकल करता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा उसकी नकल कर रहा होगा तो वह तो दंग रह गया है, उसे भी आश्चर्य हो रहा है। अगला मुहावरा देखते हैं, आंखें दिखाना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा होना। अर्थात सर्कस देखने आए कुछ बच्चे शोर मचा रहे, इस कारण सभी लोग उसका आनंद नहीं ले पा रहे। इसी कारण जोकर को गुस्सा आया है और वो बच्चों को आंखें दिखाकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। आगे देखते हैं अब हम कहावतें।
कहावतें किसे कहते हैं? समाज में प्रचलित कथन को ही कहावत कहते हैं। अब यहाँ इस पाठ में आए हुए 2 कहावतें देखते हैं। नंबर 1, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ होता है अवसरवादी होना, मौका परस्त होना। इसका वाक्य देखते हैं। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जोकर भी हमारा ही प्रतिनिधि है, वो भी हमारे जैसा ही अवसरवादी है। अब अगली कहावत देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का अर्थ होता है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। गाना तो इसका वाक्य देखते हैं। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब योर स्वर श्रुति यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।